जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे ग्रीन न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल आप लोगों का जो पेपर होने वाला है कृषि अभियंत्रण का पेपर जो है आपका 25 को होने वाला है, उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन फिर से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपका एक रैपिड रिवीजन हो जाए। और जो मैं पहले डिस्कस कर चुका एमसीक्यू और ये एमसीक्यू मिलाकर आपका पूरा एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। और ये खाली एमसीक्यू ही नहीं है, साथ ही साथ इसमें अति भी है, अति उत्तरीय प्रश्न, निश्चित उत्तरीय प्रश्न भी इसी से आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको आइडिया लग जाएगा इन्हीं प्रश्नों से। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है, आपको ये तो वीडियो देखना ही, साथ ही में इससे पहले मैं एमसीक्यू को अपलोड कर चुका हूँ, उससे पहले आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। डायरेक्ट आपका कक्षा 11 की जो है प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उससे में आप जाइए। वन बाय वन जो सिक्वेंस है पूरा कृषि अभियंत्रण का, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी उसी में पड़ा है, उसे वन बाय वन करके देख लीजिए अच्छी तरीके से, पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा उसी से। तो वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को शुरू करते हैं, लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक लाइक नहीं किया हो। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग लाइक तो एक करके सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन होता है, यहाँ पर खुरचनी का स्कूप बना होता है। जो खुरचनी होती है उसका स्कूप बना होता है, किसका बना होता है, किस मृदा का बना, किस जो है किस लोहे का बना होता है। मृदु इस्पात का होता है, ढलवा लोहे का होता है, ढलवा इस्पात का होता है, पिटवा लोहा का होता है। क्या होता है इसमें? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मृदु इस्पात का होता है। जो आपका खुरचनी होता है, खुरचनी क्या करते हैं? स्कूपिंग होता है। ये इसमें जो क्या है कि जैसे कि आपकी ऊसर भूमि हुई, या आपकी अम्लीय भूमि है ऊसर भूमि, और जो आपकी क्षारीय भूमि होती है वहाँ पर जो लवण जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं, उनको खुरचने के लिए खुरचनी का प्रयोग करते हैं। और भी आपका जैसे कि आप करहा, एक समझ लीजिए जो करहा होता है, आप जो बराबर करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उसी प्रकार से आपका खुरचनी भी होता है। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही उसका पहले ज़माने में जो है खुरचनी हुआ करती थी, और अब जो है करहा चलता है। ठीक है, अपडेटेड वर्जन है। तो उसी प्रकार से आपको रिलेट करके याद रखिए, करहा खुरचनी दोनों एक ही तरीके का होता है। खुरचनी जो अब जैसे कि अपना जो बराबर करने के लिए ऊपर का जो है एक दो सेंटीमीटर जो है जो सॉइल होती है, मृदा होती है, उसे खुरच के बाहर ले जाया जाता है खुरचनी से। कभी कभी पूछ लिया था खुरचनी का कार्य है, तो मिट्टी को खुरच कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना के जो है खुरचनी के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, कार्य भी पूछा जाता है। तो ये आपका हो गया अति का प्रश्न। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हल में लगे वर्टिकल कैलविक्स से नियंत्रण किया जाता है। तो क्या नियंत्रण किया जाता है? वर्टिकल कैलविस। ये होता क्या है? अरे आप लोगों को उसका सुने होंगे कि जैसे कि जो अगर बैल जिनके पास पहले हुआ करते थे तो क्या होती थी? माची समझ रहे हैं, जिसमें कि दोनों बैल को पिलाकर बांधा जाता था। उसके बीच में जैसे कि आप यहाँ पर समझ जाइए, ये आपका जो है माची हुई थी, ऐसी प्रकार की होती थी। इससे जो है आपका ये हल था। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसको बांधते थे इसी को बोलते थे वर्टिकल कैलविस, और इससे जो है आपका ये जो हल को है बांध दिया जाता था। ठीक है, बीच में। तो इसी से जो क्या नापते थे? कूड़ की गहराई इसी से डिसाइड करते थे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं वर्टिकल कैलविस, इंग्लिश में इसका नाम लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रजा हल की फार बनी होती है। प्रजा हल जो होता है उसकी फार किसकी बनी होती है? प्रजा हल की। तो इसकी है आपका प्रजा हल की जो फार बनी होती है वो किसकी बनी होती है? ढलवा इस्पात की बनी होती है, द्रुत सीतित ढलवा लोहे की बनी होती है, मृदु इस्पात की बनी होती है, उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है। तो राइट आंसर आ जाएगा द्रुत सीतित ढलवा लोहे की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकेंद्रीय पंप अधिकतम कितने मीटर नीचे से पानी उठा सकता है? तो इसमें अगर बात करें कितने नीचे से जो है ये पानी उठा सकता है, तो इसमें 4.5 मीटर, बी है 6 मीटर, सी है आपका 7.5 मीटर, और डी है आपका 11 मीटर। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा आपका सी, 7.5 मीटर से नीचे से जो है पानी उठा सकता है विकेंद्रीय पंप अधिकतम से। ठीक है, और बात करें इसमें लोहे से, तो लोहा से आपके क्वेश्चन बनते हैं, उसमें कार्बन मात्रा पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख कर लाया हूँ आप लोगों के लिए, किस प्रकार से इसे याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन जो है इसमें, कार्बन जो है ढलवा लोहे में कितने परसेंट होता है? 2 से 4% होता है। ढलवा लोहे में 2 से 4% होता है। पिटावा में आपका 0.05 से 0.1% होता है, 0.5 से 0.1% होता है। और आपका मृदु इस्पात में जो है 0.5 से 1% होता है, 0.5 से 1% होता है। ठीक है, तो इसमें आप जैसे कि ढलवा लोहे, ढलवा दो दूनी चार, ढलवा दो दूनी चार, ढलवा जो होता है वो क्या होता है? 2 दूनी 4 होता है। इससे आपको रिलेट करके याद रखिएगा,
ढलवा 2 दूनी 4, जैसे कि नहीं कहते ढलवा जो है 2 दूनी 4 कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे 2-3 बार रिपीट करिए, आपको याद हो जाएगा ढलवा 2 दूनी 4 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पिटावा। पिटावा जो है आपका कितने परसेंट होता है? 0.05 से 0.1% होता है। तो इसमें पिटावा पिटावा 5, पिटावा 5, पिटावा 5, पिटावा 5, इससे कोरिलेट करके आप याद रख सकते हो कि पिटावा में जैसे पा आता है, पा से 5, तो 0 आपको लगाना है। आप यहाँ पर वाह है इसका, उसका वाह ले लीजिए 0, तो यहाँ पर लगा सकते हो आप पिटावा 0.05 से 0.1%। ठीक है, इसे कोरिलेट करके आप याद कर सकते हो पिटावा से। और मृदु इस्पात, ठीक है, मृदु इस्पात, मृदु मिस होता है सॉफ्ट, मतलब कि सॉफ्ट होता है मृदु मिस। ठीक है, और इसमें आप 0.5 से 1%, तो मृदु होता है वो शुरुआत कहाँ से होगा? सबसे छोटे से। ठीक है, तो 0.5 से 1%, ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है आपको, तो इसको अच्छी तरीके से थोड़ा देख लीजिएगा जिस प्रकार से आप कोरिलेट कर सके, क्योंकि अब आपको कोरिलेट करके ही याद करना है ताकि आप अच्छी तरीके से वहां पर लगा सकें। अगर इसमें आप इसे याद कर लेते, इसे याद कर लेते, तो आपको कम जो है मेहनत करनी पड़ेगी याद करने में। मृदु इस्पात 0.5 से 1%। उसके बाद आपका जैसे कि मध्यम कार्बन इस्पात, इसी के मृदु इस्पात में आ जाता है मध्यम कार्बन इस्पात, जिसमें कि आपका 0.5 से 0.25 से 0.25 से 0.25 से 0.6 रहता है। कितना रहता है? 0.25 से 0.6% जो है आपका मध्यम कार्बन में रहता है। और उच्च कार्बन इस्पात की अगर बात करें तो 0.7 से आपका 0.7 से 1.5% होता है, 1.5% में होता है। आप लोग कुछ लोगों को बता दें कि जैसे कि वो लोग किसी दूसरी गेस्ट में या कहीं पर देखेंगे, वो लोग बताएंगे इसमें कुछ और होता है, 2 से 1 से 6 ये, तो इसमें उच्च कार्बन में ज़्यादा ही होता है, ज़्यादा लेवल का ही रहता है। लेकिन आपका जो है जो मेन जैसे जो सोर्स है उसी के अनुसार मैं इसमें बात करने वाला हूँ। और आप लोगों के क्वेश्चन में जो है डाउट रहता है कि सीड ड्रिल जो है नियंत्रण नहीं करता है। ठीक है, अभी उस पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि उसमें बीज दर नहीं होगी, बीज से बीज की दूरी होगी, तो इसमें कौन सा आंसर कैसे है वो आपको हम बताएंगे अभी आगे। ठीक है, तो यहाँ पर उच्च कार्बन इस्पात में जो आपका 0.7 से 1.5% होता है, मध्यम कार्बन में 0.25 से 0.6% होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब मध्यम में जैसे कि या तो इसको कोरिलेट करना चाहो तो ऐसे मध्यम मध्यम यानी 50 का मध्यम, 50 का मध्यम 0.25 0.25, 50 का मध्यम 0.25। ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हो। 50 का आधा कितना होता है? 2.5 होता है। इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। उसके बाद में 50 से फिर ज़्यादा यानी 50 से 0.6, इस प्रकार से आपको याद करना है। थोड़ा जीरो इसमें है, जीरो को थोड़ा ध्यान रखिएगा, 0 पॉइंट में है। नेक्स्ट आपका है उच्च कार्बन इस्पात हो गया। उसके बाद चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैसिटेराइट। कैसिटेराइट जिसमें कि आपका उच्च कार्बन इस्पात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। मध्यम कार्बन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बहुत बार पूछे जा चुके हैं। मृदु इस्पात है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ये सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस 100% रहते हैं। नेक्स्ट है आपका कैसिटेराइट एस्क। कैसिटेराइट एस्क ये किसका एस्क होता है? तो ये आपका होता है टिन का। इसका एस्क होता है, ये टिन का होता है। नेक्स्ट आपका नैक्सैक होता है। नैक्सैक क्या होता है? नैक्सैक, नैक्सैक क्या है उसको मैं कई बार डिस्कस भी कर चुका हूँ। जो मॉडल पेपर डिस्कस किया था उसमें बताया था नैक्सैक क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं। डस्टर और नैक्सैक में जो स्पेयर होता है इसमें अंतर क्या होता है ये भी बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैपसैक। नैपसैक क्या है? एक प्रकार का स्पेयर होता है। ठीक है, नैक्सैक जो है स्प्रेयर होता है, इसमें छिड़काव किया जाता है रसायनों का। इससे डस्टर में क्या करते हैं? धूल का बुरकाव करते हैं, जो पाउडर नुमा धूल होती है उसको बुरकाव करते हैं, उनका जो है फैलाव किया जाता है डस्टर से। और नैक्सैक से छिड़काव किया जाता है, जो स्प्रेयर का एक प्रकार है। ठीक है, और सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला जो है स्प्रेयर वो आपका नैक्सैक ही होता है। सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला जो होता है वो नैक्सैक होता है। आप आम के बागों में देखे होंगे जो दवाई छिड़काई जाती है। ठीक है, तो उसमें जो पाइप होता है, लंबा सा लीड निकली होती है उसमें। ठीक है, उसी से पैर से चलाया जाता है, उसी को बोलते हैं नैक्सैक। वही आपका नैक्सैक होता है। ठीक है, वही आपका जो है नैक्सैक होता है। और जो है आपका जैसे कि इसी में आपका एक आता है जो एक टंकी नुमा होता है, उसमें आपका एक नोजल लगा होता है जो पीठ पर बांधकर जो है उससे छिड़काव किया जाता है, वो भी आपका नैक्सैक ही है। ठीक है, तो इसको पूछा जाता है नैक्सैक का जो है छिड़काव करने में मतलब कैसे किया जाता है, तो वो पीठ पर बांध के किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन बनता है।
ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। इसका प्रकार होता है स्प्रेयर का, एक होता है फुट स्प्रेयर भी इसी का होता है, स्प्रेयर का ही प्रकार है फुट स्प्रेयर, नैपसैक, ये सभी इसी के प्रकार हैं। डस्टर में आपको बता ही दिए, धूलि का छिड़काव करता है। अगर इसे अच्छी तरीके से देखना है तो आपको कृषि विज्ञान का कक्षा 11 का प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप लोग 1 बाय 1 वीडियो देख लीजिएगा। बहुत हेल्प मिलेगी आपको, बहुत ही हेल्प मिलेगी। सारे एमसीक्यू आती और जो भी है सब उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, उससे जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी नंबर 2 हल का आकार होता है। यूपी नंबर 2 का हल का जो है आकार क्या होता है? इसमें अगर बात करें तो इसका 20 सेंटीमीटर होता है, 20 सेंटीमीटर रहता है। यूपी नंबर 2 हल का जो है आकार कितना होता है? 20 सेंटीमीटर होता है। इसी में बात करें आपका मिट्टी पलट हल जो होते हैं, इनके आकार क्या होते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मिस्टन हल हुआ आपका मिट्टी पलट हल में, ये सभी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। बैलों द्वारा चालित हो है, इसमें कौन सा जो है आपका चालित हल हो है? तो इसमें अगर बात करें तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा अकोला हो जो होता है वो बैलों द्वारा चलित हो होता है, जिसमें बैलों के द्वारा ये चलाया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आप लोग अभी तक वीडियो जो है मेरी पुरानी वाली नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके ऊपर शो हो रही इन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि आप लोग अगर ये नहीं देखोगे तब तक आपका कंप्लीट जो है एमसीक्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि एमसीक्यू में पूरा एक वीडियो में नहीं है, कई वीडियो में पार्ट में है। पूरा एमसीक्यू देखिएगा तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आप वहाँ पर कर भी आएंगे। आप एक वीडियो देख के जाएंगे और बाद में कहेंगे कि वीडियो में जो है कोई फंसा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि सारे वीडियो अभी तो आप लोग देखे नहीं होंगे, तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आल पैड, इसे आल पैड कर लीजिएगा। मड़ाई मशीन में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, इसमें 3 ध्रुवों की संख्या होती है। नेक्स्ट है आपका वाह सीनियर कल्टीवेटर में खुरपों की संख्या होती है, उसमें खुरपों की संख्या कितनी होती है? तो खुरपों की संख्या आपकी इसमें हो जाएगी वाह सीनियर में जो है खुरपों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। सीनियर होता है 5 होती है, सीनियर होता है 5 होती है, ठीक है। सीनियर में 5, सीनियर में 5, सीनियर जो है आपका वो 5 हैं, ठीक है। सीनियर क्या है? 5 हैं। तो इसमें जो आपका है 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कल्टीवेटर का कार्य है। कल्टीवेटर का क्या कार्य है? नमी का संरक्षण करना, मिट्टी का बिल्डोडन करना, बिल्डोडन मतलब उसका जो चीड़ फाड़ कर देना, उसका मतलब कि जो मिलाना भुरभुरी करना, वही बिल्डोडन है। और आपका खरपतवार का उन्मूलन मतलब कि जो खरपतवार है उन्हें नष्ट कर देना, उन्मूलन कर देना मतलब कि ख़त्म कर देना उसे, ठीक है। उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका है जूनियर वाहवा कल्टीवेटर में टाइन की संख्या होती है। टाइन खुरपों की संख्या जो है आपकी कितनी होती है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जो आपका जूनियर है, जूनियर में क्या हो जाएगा? जूनियर, नियर में 3, नियर में 3, जूनियर जो है आपका 3 हो जाएगा। जूनियर में 3 जो है आपके टाइन होते हैं। टाइन में 3 अक्षर हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। टाइन में 3 अक्षर हैं, उससे आप याद रखिएगा कोरिलेट करके 3 जो है आपके संख्या होती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्ट्रा रेक का कार्य है। स्ट्रा रेक का क्या कार्य है? तो इसका कार्य जो होता है अनाज को साफ करना होता है, अनाज को साफ करना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है थ्रेसर का आकार इससे नापा जाता है। जो थ्रेसर होती है उसका आकार किससे नापते हैं? तो आपका राइट आंसर बन जाता है इसमें सिलेंडर और स्ट्रा रेक की जो चौड़ाई होती है उसके द्वारा जो है थ्रेसर का आकार माना जाता है, उसके अनुसार जो है इसका आकार माना जाता है। सिलेंडर और स्ट्रा रेक की चौड़ाई से जो है थ्रेसर का आकार नापा जाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आ। नेक्स्ट है आपका फुटवॉल लगी होती है। फुटवॉल जो है वो कहाँ लगी होती है? फुटवॉल जो है आपकी कहाँ पर लगी होती है? तो फुटवॉल आपकी चूसड़ पाइप के सामने लगी होती है, फुटवॉल लगी होती है। जिस प्रकार से आपको पता है जैसे कि जो इंजन होते हैं उनसे जो पानी निकालने के लिए जो है आपका जो पाइप डाला जाता है, सक्शन पाइप, ठीक है, उसको जो है आपका वहाँ पर जो वाल लगाई जाती है, ठीक है, जो आपके यहाँ हेस्पिडिया इंजन होते हैं उन्हीं को बात की जाती है यहाँ पर। तो उसमें क्या है आपके जो है यहाँ पर वाल लगी होती है, उससे बोलते हैं फुटवॉल, ठीक है। वाल इनके थ्रू जो है पानी खींचा जाता है इंजन में, इंजन से बाद में पानी बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपकी होती है फुटवॉल, ठीक है, चूसड़ पाइप में जो है लगी होती है, जो चूसड़ पाइप होता है उसमें लगी होती है। नेक्स्ट आपकी है
गेट वाल लगा होता है। गेट वाल जो आपका कहाँ लगा होता है, ये आपका जो है निकास या प्रदाय पाइप में लगा होता है। निकास या प्रदाय पाइप जो होता है वहाँ पर लगा होता है गेट वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला नलकूप है, तो नलकूप कौन सा है, जालीदार। कौन सा है, जालीदार। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जालीदार हो जाएगा। जालीदार जो है आपका नलकूप प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पृष्ठकूट बनता है, जो आपका पृष्ठकूट है वो किससे बनता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य से बाहर की जुताई जब करते हैं, मध्य से आपका कोई फील्ड है वहाँ पर जब मध्य से शुरुआत करेंगे जुताई के, तो ऐसे ऐसे करते करते हुए आएंगे तो किनारे के साइड में जो एक जगह छूट जाएगी उसे बोलते हैं पृष्ठकूट। ठीक है, तो ये आपका मध्य से बाहर की तरफ होता है। एक होता है आपका मृतकूट, ठीक है, खुला कूट या मृतकूट जिसे कहते हैं। तब जाके क्या करता है, जिससे आपका ये कोई फील्ड है, आप किनारे से स्टार्ट किए जोतते हुए गए तो यहाँ पर जो बीच में जगह छूट जाती है, हराई बंद भर के जो है जुताई की जाती है, जिसमें आपका जो है बीच में जो है जगह छूट जाती है, खाली जगह छूट जाती है, उसी को बोलते हैं मृतकूट। तो ये दोनों कूट आपके इंपॉर्टेंट है, आपके अत में भी पूछे जा सकते हैं, निश्चित में भी पूछे जा सकते हैं और बहुविकल्पी में भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्कस कर लिया हूँ, आप लोग इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। बाकी जो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देख लीजिएगा पेपर देने से कल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गन्ना पेरने वाले कोल्हू में प्रयोग नहीं होता है। गन्ना पेरने वाले जो कोल्हू होता है उसमें क्या प्रयोग में नहीं लाया जाता है, फ्लूटेड बेलन है, नर बेलन है, कुचलने वाला बेलन है और रस निकालने वाले बेलन है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फ्लूटेड बेलन। इसका प्रयोग में नहीं लाया जाता है। उसमें एक नर बेलन होता है जो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आपका कुचलने वाला बेलन होता है, उसके बाद रस निकालने वाला बेलन होता है। इसको ट्रिक से आपको समझाए थे, आप लोग नहीं देखें देख लीजिएगा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आपका छूट गया है, जिसमें कि आपका सीड ड्रिल वाला कई सारे स्टूडेंट उसमें जो है कन्फ्यूजन हो रही थी कि सीड ड्रिल में जो है किस प्रकार से क्या होता है, क्योंकि इसके आंसर दो मिल रहे हैं। जैसे कि सीड ड्रिल का जो नियंत्रण नहीं करता है, तो कई स्टूडेंट बता रहे थे कि इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बीज से बीज की दूरी नियंत्रण नहीं करता है। एक होता है बीज दर, तो इसमें आपको बता दें कि आपकी बुकों में जो यहाँ पर मिल रहा है तो वह बीज से बीज की दूरी बता रहा है, लेकिन आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उसमें जो आंसर माना है वो बीज की दर जो है सही आंसर माना गया है बोर्ड की तरफ से। ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बोर्ड की तरफ से, और मैं भी इससे सहमत हूँ क्योंकि सीड ड्रिल से नियंत्रण नहीं किया जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं जब उसमें जहाँ जहाँ फार लगे होते हैं वहाँ पास जो सीड जो है वहीं वहीं गिरेगा, उस हिसाब से बीज की दूरी। अब इस बीज से इस बीज की दूरी जो है वो निश्चित रहती है ना, कि जहाँ पर ये फार है वहाँ पर ये फार है, उसके बाद ये फार है, उसी से में जो है बीज गिरेगा। एक निश्चित होता है कि यहाँ इसी पर गिरेगा, यहाँ पर गिरेगा, यहाँ पर गिरेगा। ठीक है, इतनी दूरी पर गिरेगा, तो बीज से बीज की दूरी तो निर्धारित हो जाती है। लेकिन बीज दर जो है वो निर्धारित सीड ड्रिल नहीं करता है कि मान लीजिए मक्का में जो आपका 50 किलो लगेगा सीड जो बीज है, और गेहूं में वही चीज़ आपका 120 लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो बीज दर है वो सीड ड्रिल पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जो बीज से बीज की दूरी है वो निर्भर करती है, वो उसमें जो है नियंत्रित की जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड का एग्जाम का जो है माना है ये बीज की दर। जो मॉडल पेपर है मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अगर नहीं देखे देख लीजिएगा। उसमें जो है आंसर जो माना है बोर्ड वालों ने, तो वो आपका बीज की दर माना है राइट आंसर। अब या तो बोर्ड वाले गलत हैं या तो जो किताब वाले गलत हैं, आप लोग समझ सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज़ करिएगा, पर मैं भी सहमत हूँ बीज की दर से।